पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक पत्र किस प्रकार से प्रश्न आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो पत्र होगा, या औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी समस्या को ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो भाई आपको स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र लिखना होगा दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। फर्स्टली आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, जैसे कि ऑर्डर लेटर में हमने लिखते थे परीक्षा भवन दिल्ली, ये अपना एड्रेस लिख देना है। अगर आपका एड्रेस कोई भी लिख सकते हो, ना समझ में आए यही लिख देना, परीक्षा भवन दिल्ली। इसको प्रेषक कहा जाता है, इसी को प्रेषक कहा जाता है। ये आपको लिखना नहीं, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया। आपका जो मेन पत्र है वो बेटा बॉक्स में है, और ये ऐसा लेटर आपको लिखना होगा जैसा बॉक्स में है। ये देख सकते हैं ये लेटर, ठीक है ना, ये जो आपको बॉक्स में दिया गया है, इस बॉक्स में जो ये लेटर दिया गया है, ये इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। ये बॉक्स में जो है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सबसे पहले प्रेषक होता है। प्रेषक का मतलब जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, ये प्रेषक हो गया। यहाँ पर आपका प्रेषक का नाम होगा। इस वाली पोजीशन पर 1 लाइन का लीव देंगे, यानी 1 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में दिनांक लिखेंगे, और उसके बाद में सेवा, जैसे इंग्लिश में टू लिखा जाता है उसी तरीके से हिंदी में सेवा में लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर 1 लाइन का लीव देंगे, यानी 1 लाइन को हम छोड़ेंगे, एक पंक्ति छोड़ेंगे, और एक पंक्ति को छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम। या आप अपने क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप हरदोई डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप लिख सकते हैं श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी हरदोई नगर निगम, या संडीला से लिख रहे हैं तो श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी संडीला हरदोई, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा बच्चा लोग। और विषय जो है आपका आपके प्रश्न में ही दिया गया होगा, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी समस्या को ध्यान आकर्षित करने हेतु। तो विषय आप लोग क्वेश्चन से देखकर ही बच्चा लोग लिख लीजिएगा। ये विषय 1 लाइन छोड़कर हम विषय लिखेंगे, और उसमें जो भी प्रश्न में आपके दिए गया हो उसको आप नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे। और बेटा उसके बाद में आप महोदय लिखेंगे। सबसे सिंपल वर्ड आपको लिखना महोदय है, महोदय लिख लीजिए। अगर, ठीक है ना, अगर फीमेल है अधिकारी, आप समझ से महोदया लिखा जाता है वहाँ पर, ठीक है ना बेटा। तो आप समझ लीजिए संबोधन इसको बोला जाता है। इसको बस ये बता दिया गया इसको क्या बोला जाता है। आपको ये पत्र लिखना है। प्रारूप आपका जो है वो आपका प्रारूप ये है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपका प्रारूप है। तो बच्चा लोग देखिए, महोदय के बाद में 1 लाइन का लीव रहेगा। अब इस प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में चारों ओर फैली हुई गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। जिस प्रकार से हो उस प्रकार से आप बता सकते हैं। मैं आदर्श नगर का निवासी हूं, जरूरी नहीं मैं आदर्श नगर का लिख लीजिए। मैं मुन्नूखेड़ा गांव का निवासी हूँ। कोई भी गांव है, क्षेत्र है, कहीं के लिए भी लिखा जा सकता है बच्चा लोग, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि इस पत्र के अकॉर्डिंग ही लिखें। आप अपना एड्रेस लिखिए। मूसापुर मंडई संडीला हरदोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम हरदोई, ठीक है ना। जो किसी लंबे समय से साफ सुथरा क्षेत्र, ठीक है ना, माना जाता था, किंतु आज इस क्षेत्र में देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम समझ लेते हैं। किंतु आज इस क्षेत्र में की दशा अत्यंत चिंताजनक है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मच्छर एवं मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, जिसके कारण से हमारे क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू तथा अन्य बीमारियां का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चों। इसको रटने वाला नहीं है, आप अपने टॉपिक को लिखिए। जरूरी नहीं कि यही शब्दों का प्रयोग करें, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो ये तो हो गया मेन। आपको जो लर्न करके एक पॉइंट, स्टार्टिंग के पॉइंट ये रहने चाहिए, फिर अपने आप से बना के लिख देना। आपकी हिंदी मातृभाषा आप लोग लिख सकते हैं। तो इतना आप लर्न कर लिए। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आपके क्षेत्र में चारों ओर फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद में अपना एड्रेस बताइए, यहाँ पर बहुत गंदगी है, इसके कारण बड़ी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं, वगैरह वगैरह, जितना भी आप समझ सकते हैं उनको लिखिए। फिर उसके बाद में बच्चा लोग क्या करेंगे, आप लोग 1 लाइन का लीव देकर ये वाला प्रोफार्मा आप सभी में अपना सकते हैं, कोई भी हो। बात समझ रहे हैं। तो मोस्टली आपका देखिए जो चेंज होगा वो विषय वस्तु यहाँ से चेंज होगी, और विषय वस्तु में वो भी यहाँ से चेंज होगी। यहाँ तक आपका सभी में सेम रहेगा बच्चा। तो यहाँ तक लर्न कर लीजिए, फिर बनाकर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर एबल, आई नो दैट।
फिर आगे देखिए, ये वाली लाइन को आपको रिमेंबर करके लाइन छोड़कर यहां से लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब किए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइए। हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। इस प्रकार से शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में एक पंक्ति का जो है उसका लीव करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे, खाली स्थान छोड़ेंगे। उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद में भवदीय, जैसे कि इंग्लिश में लिखा जाता है फेथफुली या योर ट्रू, ठीक है ना, योर ट्रूली, ठीक है ना। और उसके बाद में क नाम की जगह, जैसे नहीं इंग्लिश में लेटर में ABCD एप्लीकेशन में लिख दिया जाता है, नाम अपना नहीं लिया जाता है, वैसे ही क लिख सकते हो। अगर नाम लिखना चाहते हो, अपना नाम न लिखना, किसी और का लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। सो बच्चा लोग, इस प्रकार से आपका औपचारिक लेटर का प्रारूप होगा। और एग्जाम के लिए औपचारिक लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अनौपचारिक लेटर भी आ सकता है, और औपचारिक लेटर आपको लिखना पड़ता है सामान्य जीवन में। वैसे तो आपको अपनी मातृभाषा में पत्र लेखन आना चाहिए। तो बच्चा लोग, मेरी तरफ से ये इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक और कमेंट करते जाइएगा। सो देखिए, ये प्रेषक, दिनांक, प्राप्तकर्ता, विषय, संबोधन, तो बच्चा लोग, जैसे कि लेटर ये आपका कंप्लीट हो गया, जैसे कि आपने देख लिया। और यहाँ पर पता, क्वेश्चन पेपर में, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आपको पता एड्रेस मिल जाता था, इसमें ना मिले तो आप काल्पनिक पता लिख सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से कोई लिख सकते हैं पता। प्रश्न पत्र में देखिए इस तरीके से होगा, प्रश्न पत्र में पता नहीं होने पर स्थान काल्पनिक, यानी अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। यदि प्रश्न पत्र में नाम उल्लेख ना हो, और अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया गया हो कि आप पुष्पा या पुष्पेंद्र हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको प्रश्न लिखना होगा। बात समझ रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में किया था। तो बच्चा लोग, आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एक लाइन फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप प्रेषक लिखेंगे, यानी अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर प्राप्तकर्ता का जो है एड्रेस लिखेंगे, जिसके नाम आप लिख रहे हैं, विभाग के नाम जिस भी और स्थान उसका, फिर विषय लिखेंगे, विषय के बाद संबोधन लिखेंगे। संबोधन का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, संबोधन का मतलब होता है कि महोदय, महोदया और मान्यवर वगैरह, ठीक है ना, ये लिखेंगे। फिर विषय वस्तु लिखेंगे, क्या आपकी समस्या उसको लिखना है आपको। फिर अभिवेदन लिखना है, अभिनिवेदन। अभिनिवेदन का मतलब जो नहीं, नीचे मैंने लाइन कही थी, आपसे, अतः आपसे महान कृपा होगी, इस तरीके करके लाइनें लिखते हैं। फिर प्रेषक का नाम, यानी किसी का भी काल्पनिक नाम आप लिख देंगे। तो काल्पनिक नाम लिख सकते हैं बच्चा लोग। तो आई थिंक ये सब समझ गए होंगे। अब हमारे सम्मुख जो है एक क्वेश्चन है कि कैसे प्रश्न में क्वेश्चन करेंगे, इसको भी देखते जाइए कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और आपके सामान्य जीवन में ऐसा आपको लिखना भी पड़ सकता है। बिजली विभाग को आवेदन पत्र लिखना कि बहुत ज़्यादा बिल आ गया है, आपका बिजली विभाग से बिल जो है किसी कारणवश जो है बिल ज़्यादा आ गया है, बहुत अधिक आ गया है। अब आपको बिजली के बिल को, ठीक है ना, बिजली बिल अधिक आने पर शिकायत पत्र लिखना। तो शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे बच्चा लोग। सबसे पहले आप स्थान एड्रेस डाल देंगे, जैसे हमने स्थान डाल दिया है मंडई, संडीला, हरदोई। फिर दिनांक लिखेंगे 18 मई 2022। तत्पश्चात, उसके पश्चात हम सेवा में लिखेंगे। तत्पश्चात हम क्या लिखेंगे, सेवा में। जैसे इंग्लिश में टू लिखते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार ही हम यहाँ पर सेवा में लिखेंगे। और सेवा में लिखने के बाद में जिस अधिकारी के नाम आप पत्र लिख रहे हैं उसका लिखा जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अगर बिजली विभाग में लिख रहे हैं तो श्रीमान मुख्य अभियंता अधिकारी के नाम पत्र लिखा जाता है। अब संडीला हरदोई विद्युत विभाग मैंने लिख दिया, आप बरेली लिख दीजिए, लखनऊ लिख दीजिए, काल्पनिक लिखिएगा, आप लिख सकते हैं। डजेंट मैटर कि क्या लिख रहे हैं आप, ये मैटर करता है आप काल्पनिक सही से लिखें। आपका ये नाम मैटर करता है कि आप बिजली विभाग में अभियंता अधिकारी को लिखेंगे, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और छक्के चौके उड़ा देंगे आप एग्जाम में। तो बच्चा लोग, आगे हम देखते हैं विषय क्या रहेगा, बिजली बिल अधिक आने पर शिकायत पत्र। तो इस तरीके से हम विषय लिख लेंगे। तो भाई हमारा विषय इस तरीके का हो जाएगा, बिजली बिल अधिक आने पर शिकायत पत्र, ठीक। फिर उसके बाद में महोदय लिखेंगे, या महोदया लिख सकते हैं, या मान्यवर लिख सकते हैं, ये लिख दिया गया, ठीक है ना। तत्पश्चात फिर क्या रहेगा, विषय रहता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बिजली बिल अधिक आने की समस्या पर आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं संडीला
मैं संडीला, आप संडीला का एड्रेस भी बता सकते हैं, मैं मकूम कुआं संडीला का निवासी हूँ, लाइक इस तरीके से बता सकते हैं। मेरा नाम राज है, मेरा नाम रजनी है, कोई भी नाम इस तरीके से आप नाम बता सकते हैं। मेरा बिजली कनेक्शन व मीटर नंबर फला फला है, यानी कि ये है 1343251, कुछ भी लिख देंगे, काल्पनिक लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं बच्चा लोग आप लोग। फिर कुछ दिन बिल सही आया, लेकिन कुछ महीने से बिजली का बिल बहुत अधिक ज़्यादा आने लगा। इस समस्या से आई थिंक ये समस्या जो आपको ओरिजिनल में भी ऐसा पत्र लिखना पड़ सकता है, एग्ज़ाम की वो तो बात अलग है। तो इस तरीके के पत्र लिखने आने चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों से ये मेरा आग्रह रहेगा, ये इस तरीके के प्रश्नों को देख लीजिए, आपके जीवन में भविष्य में काम आएंगे। बिल बहुत अधिक आ रहा है, जिसके कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर एक लाइन छोड़ देंगे और इस तरीके से आप लिखेंगे। ये सभी प्रकार के प्रश्नों में आपको इसी तरीके की यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ती है, बस विषय वस्तु अलग होगी बच्चा लोग, केवल इतनी चीज़ें अलग होगी यहाँ पर जो विषय वस्तु दी गई है, ये आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। हम जानते हैं आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे इस मामले को गंभीरता से देखें। ये सभी उसमें लिखना है जो शिकायत पत्र लिखेंगे। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। तो ये वाला तो सभी में सेम रहेगा। फिर धन्यवाद भवदीय, भवदीय के बाद में कोई काल्पनिक नाम लिख दीजिए, जैसे कखा गा मैंने लिखा है, यहाँ पर कोई भी नाम लिख दीजिए। पुष्पा लिख सकते हैं, पुष्पाराज, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर क्या लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में अब बच्चा लोग देख लीजिए अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होगा, जिस प्रकार से आप वहाँ पर अनौपचारिक पत्र किसके लिए लिखा जाता है पहले ये देख लीजिए। भाई बड़े भाई को लिख सकते हो, बहन को लिख सकते हो, शिक्षक को लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने छोटे संबंधी, छोटे भाई बहन, ठीक है ना, मित्र, सहपाठी, विदेशी, अपरिचित पुरुष को भी लिख सकते हो, अपरिचित महिला को भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। महिला को लिखना फिर भाई बहुत, हाँ महिला का मतलब समझ सकते हैं, महिला, हाँ लेडी। सो किसी को भी पत्र आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं, इनको इंग्लिश में हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। अच्छा, अभिवादन, अभिनिवेदन, इसमें बहुत अहम है समझना, उसको समझ लेते हैं कि प्रारूप देखना चाहते हैं, इसको देख लीजिए। फिर संबोधन में आप पूजनीय लिखेंगे, जैसे माता जी को लिख रहे हो तो भाई पूजनीय लिखोगे, माता जी के लिए पूजनीय, पिताजी के लिए पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बहन है तब भी पूजनीय होती है, आदरणीय होती है, इस तरीके के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। और अभिवादन में हम चरण स्पर्श या सादर प्रणाम कहते हैं, आदर प्रणाम, राइट। सो आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, प्यारा इत्यादि अभिनिवेदन में हम लिख सकते हैं। मित्र सहपाठी हो तो प्रिय मित्र, ठीक है ना, केवल नाम भी लिख सकते हैं। विदेशी कोई व्यक्ति हो तो प्रिय, विदेश में भी पहले पत्र चलते थे, अब तो जो है बड़ा हाई टेक लेवल का ज़माना आ गया, पहले सभी जो है पत्र चलते थे। तो बच्चा लोग इसको देख सकते हैं। और कोई अगर अपरिचित व्यक्ति के नाम पत्र लिखना हो तो महाशय, श्रीमान, महोदय, महाशय, ठीक है ना, नमस्ते, नमस्कार, ठीक है ना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा अगर कोई आपका अपरिचित है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हितैषी लिख सकते हैं। अच्छा, भवदीय तो सब में रहेगा, याद रखना, इसको इंग्लिश में फेथफुली कहते हैं। देखिए हर इंग्लिश के समान ही है। अगर अभी आप लोग इंग्लिश में ऑर्डर लेटर लिखे थे तो बस वही है, प्रोफार्मा वही है, बस हिंदी में है भाई, ठीक है ना। सो इसको देख लेते हैं, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो देख लीजिए, आप लोग इंग्लिश में लिख चुके हो तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग समझ चुके हो, इंग्लिश में लिख चुके हो, इसलिए। तो बच्चा लोग देख लीजिए कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा भवन दिल्ली, कोई भी, यानी यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप काल्पनिक कोई ऐसा एड्रेस लिखिए कि हाँ काल्पनिक अपना सेम ना लिखिएगा, कोई काल्पनिक एड्रेस लिख लीजिएगा, और ना समझ में आए यही लिख दीजिएगा, परीक्षा भवन दिल्ली। तो आपको कोई काल्पनिक एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर डेट, अपने एग्जाम वाली डेट लिखिए एक लाइन छोड़कर। फिर उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा चेंजेस है बेटा अनौपचारिक में। यहाँ पर अगर मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र आ जाएगा, ठीक है ना। पिताजी को लिख रहे हो पूजनीय पिताजी आ जाएगा, माता जी को लिख रहे हो पूजनीय माता जी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर
सप्रेम नमस्कार। वैसे सप्रेम नमस्कार लिखना ज़्यादा अच्छा है, चाहे मित्र को उसको भी नमस्कार कर सकते हो, पिताजी को भी नमस्कार कर सकते हो, ये नॉर्मल वर्ड है, तो सबसे बेस्ट रहेगा सप्रेम नमस्कार लिखिए आप लोग, दिमाग कन्फ्यूज आएगा नहीं, ठीक है ना। तो भैया लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आपको नंबर लाने हैं, 5 मार्क्स आपके एकदम मुट्ठी में हैं, उड़ा के फेंक दीजिए। तो सप्रेम नमस्कार के बाद में फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ से विषय वस्तु लिखना है। मैं आशा करता हूँ या आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो गए। सबसे पहले कुशलता पूछना है आपको, ये नहीं आप गोली चला दिए। मैं यहाँ पत्र स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताने के विषय में लिख रहा हूँ, ये हो गया। प्रिय मित्र, मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में बहुत प्रभावित हूँ। आप अपने आसपास के परिवेश यानी पर्यावरण, आसपास का एनवायरनमेंट को सुंदर बनाने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इस अभियान में इस प्रकार से बच्चा लोग हम लोग लिखेंगे, इस अभियान में अपने क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़ कर, इस प्रकार से बच्चा लोग आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या, स्वच्छ भारत का हिस्सा बनने के लिए निमंत्रण करता हूं। इसे युवा संगठन अध्यक्ष का ही नहीं अपितु अपने मित्र का स्नेहशील निमंत्रण समझना। यानी इसका ये नहीं मतलब समझना, ये जरूरी नहीं इतने कठिन वर्ड लिखना, आप यहाँ तक लिखकर कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद में अपने आप भी शब्दों को बना सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं वर्ण पूर्ण विश्वास है, या शॉर्ट में एकदम इजी में लिख लीजिए, मुझे आशा है कि तुम मेरा निमंत्रण, इसको आसान लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बेटा, कि मुझे आशा है कि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे, रविवार को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए संगठन के कार्यालय में अवश्य पधारोगे। घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, ठीक है ना, हृदय से। और इस प्रकार से आप अपने पत्र का समाप्त करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा मित्र, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, तुम्हारा प्रिय मित्र पुष्पेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र वगैरह वगैरह, कोई भी नाम लिख सकते हैं काल्पनिक। तो बच्चा लोग तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करिए। बाय बाय।